to continue the fourth chapter and of your English Notebook book, and the title of this chapter Landscape of the Soul. तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में आपको इस चैप्टर के पार्ट करा चुका हूँ। जो बाकी जो पार्ट है आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको क्या बताया था, देखिए कि इस जो चैप्टर में क्या क्या डिस्क्राइब है, इस चैप्टर में डिस्क्राइब है किसका, कि आर्ट का डिस्क्राइब है, एक यूरोपियन आर्ट का और एक चाइनीज आर्ट का। तो वो मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज द यूरोपियन आर्ट एंड व्हाट इज द चाइनीज आर्ट। अब इससे आगे लेटर सीधा चैप्टर देखिए। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसरी literally mountain water which used together represent the word landscape more than two elements of an image. These represent two complementary poles reflecting the divergent view of the universe. The mountain is young, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun, while the water is yet horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. The interaction of him, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart, young, active and masculine, is of course fundamental notion of Taoism. What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction take place. This can be compared with the yogic practice of pranayama. Breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. The middle void is essential, nothing can happen without it, hence the importance of the wide unpainted space in Chinese landscape. My dear student, मैं इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ। देखिए, जब हम किसी लैंडस्केप की बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारे सामने एक इमेज बनती है, किसकी, एक माउंटेन की। और एक क्या, एक रिवर। ये आपका क्या हुआ, माउंटेन, और ये आपकी रिवर। तो माय डियर स्टूडेंट, जो माउंटेन और रिवर की इमेज बनी, ये क्या है हमारा, इसे क्या कहा, लैंडस्केप। लैंडस्केप में किसकी इमेज बनी, माउंटेन की और रिवर की। अब देखिए, माउंटेन को क्या कहा गया है, माउंटेन को कहा गया है लैंड, एंड रिवर को कहा गया है यिन। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस जो माउंटेन है उसकी जो लोकेशन है वो क्या बताया गया है, ये है टुवर्ड्स हेवन, वर्टिकल। स्टेबल, एंड जो यिन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है, कूल है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, मोइस्ट है। तो देखिए क्या होता है कि जब जो माउंटेन को कंपेयर किया है किससे, यिन से, एंड रिवर का कंपेयर किया है किससे, यिन से। और क्या बताया है कि जब यंग और यिन की इंटरेक्शन होती है तो एक थर्ड एस्पेक्ट और होता है, जिसे हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। मीन्स
हमें माउंटेन भी दिखा, रिवर भी दिखी। माउंटेन क्या दिखा, ये सीधा होता है, ये तो वर्टिकल होता है, और रिवर होती है क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, समतल होती है, जो धरती पे बहती है। लेकिन इसमें बीच वाला पार्ट भी होता है, ग्रीनी प्लेस भी होता है, जिसे हम क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ग्रीनी प्लेस होता है। और इसका कंपैरिजन किससे किया है, जैसे कि सुबह के समय द मॉर्निंग टाइम हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो ब्रीथ है उसको लेते हैं कम, अप एंड डाउन, सांस को लेते हैं और सांस को फिर क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि क्या करते हैं, हम सांस को बिल्कुल रोक लेते हैं। वो क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, उस सांस को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो मिडिल वर्ड होता है। क्या होता है, मिडिल वर्ड होता है, लेकिन उस पर कोई नोटिस नहीं करता। तो ये राइटर है को यही समझाना चाहती है कि जो मिडिल वर्ड होता है उसका भी इंपोर्टेंस होता है। मीन्स जैसे कि माउंटेन है, रिवर है, माउंटेन को क्या कहा, यम कहा, एंड रिवर को क्या कहा, यम कहा। और ये क्या है, देखिए माउंटेन क्या है, एक मैस्कुलिन एस्पेक्ट है, क्या टाइप का, जो कि आपकी वर्डली एनर्जी है, वर्डली यूनिवर्सल एनर्जी है, उसका ये क्या है, माउंटेन मैस्कुलिन एस्पेक्ट है। और जो यिन है ये क्या है, फेमिनाइन एस्पेक्ट है, क्या का, यूनिवर्सल एनर्जी का। तो मीन्स हम किस चीज को अवॉइड करते हैं, जैसे हम प्राणायाम के समय सांस को लेते हैं और सांस को क्या करते हैं, अंदर की ओर लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं। लेकिन एक समय ये भी आता है कि हम सांस को क्या करते हैं, रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। तो वो क्या होता है, जो मिडिल वर्ड होता है, बीच में क्या होता है, एक मिडिल वर्ड होता है जिसे योगा कहा जाता है। तो वो भी क्या है, एक महत्वपूर्ण है, मेडिटेशन कहा जाता है, जैसे क्या कहता है, मेडिटेशन क्या है, उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। उसी प्रकार जैसे माउंटेन है, रिवर है, इसका जो मिडिल वर्ड है, ग्रीनरी प्लेस है, उसका भी क्या बताया है, एक इम्पोर्टेंट प्लेस बताया है। अब मैं आपको इस जो पैराग्राफ है उसको एक्सप्लेन कराता हूँ। देखिए, दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसरी। इस कंसेप्ट को व्यक्त किया गया है किस चीज से, एज सेंसरी। सेंसरी क्या है, चाइनीज लैंग्वेज में, जो कि इसे क्या कहा जाता है, सेंसरी कहा जाता है। लिटरली माउंटेन वाटर, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, माउंटेन वाटर, माउंटेन पर्वत, वाटर रिवर नदी, विच यूज टूगेदर, जिनका एक साथ यूज होने से वे रिप्रेजेंट करते हैं क्या, द वर्ड लैंडस्केप। आई होप क्लियर। जिससे क्या होता है, रिप्रेजेंट किसका करते हैं, लैंडस्केप का। क्योंकि जब हमने लैंडस्केप वर्ड कहा तो हमारे दिमाग में इमेज बनी माउंटेन की और रिवर की। मोर देन टू एलिमेंट, मोर मीन्स ज्यादा, देन टू एलिमेंट, इन दोनों तत्वों से ज्यादा, ऑफ एन इमेज, एक दृश्य, दीज रिप्रेजेंट टू कंप्लीमेंट्री पोल्स, और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं क्या, कंप्लीमेंट्री पोल्स, दो ध्रुवों को, दो ध्रुव, माउंटेन एंड रिवर, रिफ्लेक्टिंग द डायस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और क्या दर्शाते हैं, जो डायस्ट का व्यू है, जो यूनिवर्स का जो डायस्ट है उसके व्यू को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, रिफ्लेक्ट करते हैं। द माउंटेन इज यंग, माउंटेन क्या है, यंग है, माउंटेन को यंग कहा गया। रीचिंग वर्टिकल, जो रीचिंग वर्टिकल कैसा है, सीधा है, टुवार्ड्स हेवन, आकाश की ओर, स्टेबल स्थिर है, वार्म गर्म है, एंड ड्राई इन द सन, और सूखा हुआ है इन द सन, किसमें, धूप में, सूर्य के प्रकाश में। जबकि वाइल द वाटर इज इन, जबकि जो वाटर है, रिवर है, वो क्या है, यील है। इनकी रिवर की कंपैरिजन किससे की है, यील से, और माउंटेन की कंपैरिजन किससे की है, यंग से। और यील क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, कूल है, मोइस्ट है, और जबकि माउंटेन क्या है, यंग है, टुवार्ड्स हेवन, वर्टिकल है और स्टेबल है। While the water is in horizontal and resting on the earth, horizontal है, धरती पे बहती है, resting on the earth, और resting में आराम करती है अर्थ में, पृथ्वी पे,
फ्लूइड बहती है, मॉइस्ट नम है, एंड कूल मीन्स ठंडी है। नॉर्मल सी बात है, रिवर है तो ठंडी है। द इंटरेक्शन ऑफ yin और इनका जो तालमेल है, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, और जो yin का तालमेल है वो क्या का एस्पेक्ट है, वो जो यूनिवर्सल एनर्जी का जो yin है वो फेमिनिन एस्पेक्ट है क्या का यूनिवर्सल एनर्जी का। जो yin क्या है, फेमिनिन एस्पेक्ट है किसका, यूनिवर्सल एनर्जी का। ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल थ्रू द डायग्राम। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग क्या है, ये माउंटेन, ये क्या हो गया, ये फेमिनिन एस्पेक्ट हो गया, ये क्या है इसका दूसरा पार्ट। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग एक्टिव, जो एक्टिव है, एंड मैस्कुलाइन, ये क्या है, मैस्कुलाइन है, ये क्या है, फेमिनिन है। इज ऑफ कोर्स फंडामेंटल, हाँ, एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो यंग है। एक पार्ट आपका रिवर हुआ और दूसरा क्या है, माउंटेन हुआ। ये क्या है, ये क्या है, मैस्कुलाइन एस्पेक्ट है किसका, यूनिवर्सल एनर्जी का। एंड इज ऑफ कोर्स फंडामेंटल मोशन ऑफ डायज्म, और ये क्या है, जो डायज्म का जो थ्योरी है, व्यू है, उसका क्या है, यही उसकी क्या है, धारणा है। व्हाट इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड इज एन एजेंटल थर्ड एलिमेंट। देखिए दोनों चीज तो हो गई, लेकिन व्हाट इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड उसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, इज ए एजेंटल थर्ड एलिमेंट, जो तीसरा तत्व है, और वो क्या है, द मिडिल वॉइड, खाली स्थान, जो बीच के जैसे ग्रीनरी प्लेस है, ये बीच का पॉइंट है। जैसे भी कंपैरिजन किया था कि जब कोई प्राणायाम करता है तो ब्रीथ, जो हम सांस है वो लेते हैं और फिर क्या करते हैं, निकालते हैं, लेकिन मेडिटेशन के समय क्या करते हैं, हम एक साथ सांस को रोक देते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक क्या है, वो भी एक मिडिल वॉइड है। उसे हम कहने का मतलब ओवरलुक नहीं कर सकते, उसकी भी इंपॉर्टेंस है, मीन्स ये कहना चाहते हैं कि उसकी भी इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज ऑफ्टन ओवरलुक इज एन एजेंटल थर्ड एलिमेंट, और प्राय हम इस चीज को भी अनदेखा नहीं कर सकते, इज एन एजेंटल थर्ड एलिमेंट, और ये तीसरा जो तत्व है वो भी क्या है, आवश्यक है, द मिडिल वॉइड, जो मिडिल वॉइड है, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस, और जहां पे ये इंटरेक्शन होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, इसकी तुलना किससे की गई है, योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम जो किया जाता है उससे इसकी कंपैरिजन की गई है। ब्रीथ इन, प्राणायाम में क्या करते हैं, हम ब्रीथ इन सांस लेते हैं, रिटेन सांस को रोकते हैं, ब्रीथ आउट और सांस को बाहर निकालते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, सांस का रोकना, इज द वॉइड, वो क्या है, एक वॉइड एम्प्टी प्लेस है। और वेयर द मेडिटेशन, और जहाँ पे मतलब मेडिटेशन होती है, अकर्स, वहीं पे मेडिटेशन क्या होती है, वहीं पे मेडिटेशन होती है। कब होती है, मेडिटेशन कब होती है, जब कहने का मतलब हम सांस को क्या कर लेते हैं, एकदम रोक लेते हैं। और द मिडिल वॉइड इज एजेंटल, और ये मिडिल वॉइड है वो क्या है, मतलब आवश्यक है। भाई जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं, वो अंदर ले रहे हैं, इससे भी काम नहीं चल रहा है, तो एक मेडिटेशन भी तो हमें करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तो वो क्या है, वो भी एक तीसरा स्थान है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी हो नहीं सकता है। इसी प्रकार द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइड अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। और देखिए अब जो ऑथरेस है वो क्या बताना चाहती है कि नथिंग कैन हैपन, कुछ भी नहीं हो सकता विदाउट इट, इसके बिना। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइड,
जो कि महत्वपूर्ण स्थान है किसका, द वाइट अनपेंटेड स्पेस, जो कि वाइट सफ़ेद अनपेंटेड जो बिना कलर किया हुआ स्थान था कायम है चाइनीज लैंडस्केप में। मीन्स उसका भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल है कि जब देखिए चाइनीज पेंटेड बनती है वो कहीं से खाली कहीं से भरी हुई, तो मीन्स वो क्या है, उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि देखिए जो पेंटिंग बनाने वाला है उसने जो खाली स्थान छोड़ा है वो इस चीज़ के लिए छोड़ा है कि वो उस पेंटिंग में वो कहीं से भी एंटर हो सकता है, और इसलिए उसे कहने का मतलब ये नहीं कह सकते कि इसका कोई यूज नहीं है जो पेंटिंग बनी है। मतलब ये राइटर्स ने ये धारणा दी है, ये बताया है कि जो जैसे कि माउंटेन और रिवर के बीच में जो ग्रीनरी प्लेस होता है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, ऐसी बात नहीं, उसका भी इम्पोर्टेंस होता है। जब हम योगा करते हैं तो योगा में मेन इम्पोर्टेंस क्या होता है, हम सांस लेते हैं और निकालते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें एक समय के लिए बिल्कुल रोकना भी पड़ता है, तो ये वाला भी तत्व इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार चाइनीज पेंटिंग में जो चाइनीज पेंटिंग होती है जिसमें जो स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, स्पेसिफिक प्लेस होता है, उसका भी क्या है, एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब आगे देखते हैं कि दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ही बिकम्स द conduct of communication between both poles of the universe. His presence is essential even if it is only suggested, far from being lost or observed by the lofty peaks. He is in Francois Chang's wonderful expression, the eyes of the landscape. अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वेयर, यही वह जगह है जहाँ मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, जहाँ मानव को उसकी आधारभूत भूमिका मिलती है। मतलब मीन्स क्या, वही मिडिल वर्ड। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, स्पेस हेवन एंड अर्थ, धरती और आकाश के बीच में, उसी जगह वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच संचार का माध्यम बनता है। मीन्स जो मैन है, देखिए अब क्या हुआ, अब कंपैरिजन किससे हो गई, हेवन की हो गई माउंटेन से, एंड अर्थ की हो गई रिवर से, और अब जो मिडिल वर्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, ह्यूमन। तो जो ह्यूमन है वो क्या करता है, जो धरती और आकाश है उसका क्या है, संचार का माध्यम है, मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। और देखिए हिज प्रेजेंस इज एजेंटल, और जो मानव की जो प्रेजेंसी है, उसकी उपस्थिति है, वो क्या है, इज एजेंटल, बहुत आवश्यक है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, भले ही वो एक सजेस्टेड ही क्यों न करे, एक सुझाव ही क्यों न दे। ए पॉइंट फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट ऑब्जर्व्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, हो चाहे वो बड़ी बड़ी विशालकाय जो चट्टानें हैं उनसे दब क्यों न जाए। ही इज इन फ्रैंकोइस चैंग वंडरफुल एक्सप्रेशन, और देखिए उसे जो फ्रैंकोइस चैंग क्या है, एक अच्छे इंसान है, उनकी भाषा में क्या है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, जो मानव है वो क्या है, आई ऑफ द लैंडस्केप है। मीन्स देखिए एक मैन ही ऐसा है, आदमी ऐसा है, अर्थ और हेवन के रिलेशन को क्या करता है, बनाता है। मैन ही ऐसा है जो नई नई डायमेंशन देता है और अपने वर्सिटाइल प्रोस्पेक्टर से या और अपनी इमेजिनेशन से क्रिएशन करता है, नई नई चीज़ों का क्रिएशन कर सकता है। इन दिस वे इस मैन को क्या कहा है, आई ऑफ द लैंडस्केप। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका जो चैप्टर है इसका ये आपका पैराग्राफ वो भी कंप्लीट हुआ। अब इसका जो नेक्स्ट जो बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। और जो आपका जो पैसेज था उसके लिए मैंने डायग्राम बनाया, तो आई होप you understand well through the diagram. Thank you.